हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है डॉक्टर रोमांटिक और रोमांटिक डॉक्टर किम। इस ड्रामा की स्टोरी एक डॉक्टर की है जिसका नाम बोयोंग जो है और उसे टीचर किम के नाम से भी जानते हैं। और वो एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर था और अपनी एक भी सर्जरी फेल ना होने के लिए वो बहुत फेमस था। पर एक दिन वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर एक गांव के हॉस्पिटल में चला गया। पर वो वहाँ क्यों गया ये आगे हम स्टोरी में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम कांग दोंग जू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ कर रहा था, क्योंकि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने उसके डैड का इलाज करने की बजाय किसी और का इलाज किया था जो अमीर था। पर वो वहाँ उससे पहले आए थे और इसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था और उसने हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ करनी शुरू करी। पर तभी वहाँ डॉक्टर किम आता है और उसे पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। और जब दोंगजू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि डॉक्टर किम उसकी चोट पर टाके लगा रहा था और उसने बस उसका नाम पढ़ लेता है। तब किम उससे कहता है कि अगर उसे उनसे बदला लेना है तो उसे तोड़फोड़ करके नहीं बल्कि उनसे अच्छा डॉक्टर बनकर उनसे बदला लेना होगा, तभी उसका बदला पूरा होगा। और किम वहाँ से चला जाता है। तब दोंगजू उसे देखने की कोशिश करता है पर बेहोशी की दवाई की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था और वो किम को नहीं देख पाता। पर वो ठान लेता है कि वो एक डॉक्टर बनकर रहेगा और वो डॉक्टर बन जाता है और उसी हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप के लिए जाता है। पर वहाँ सब उसे घमंडी बुलाते हैं क्योंकि वो अपने सीनियर्स की बात नहीं मानता और उनका दिया हुआ कोई काम नहीं करता, क्योंकि वो बस वहाँ लोगों की जान बचाने आया है, ना कि किसी का चमचा बनने। और तभी वहाँ 4 इमरजेंसी पेशेंट आते हैं और उनके आते ही यन सोजंग और डॉक्टर इंसो उनके पास जाकर उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेक करते हैं और वो इंटर्न्स को उन्हें एक रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। पर दोंगजू वहाँ एक लड़की को देखता है जिसकी मॉम वहाँ उन पेशेंट से पहले आई थी, पर उसे कोई देख नहीं रहा था और उसे अपना बचपन याद आ जाता है। और वो सोजंग के पास जाकर उसे उस पेशेंट के बारे में बताता है, पर वो दूसरे पेशेंट को देखने में बिजी थी, इसलिए कोई उसका चेकअप नहीं करता। तभी वहाँ सबसे ज्यादा घायल पेशेंट आता है जिसके पेट में एक रॉड फंसी हुई थी जो उसके शरीर के आर पार हो रही थी और उसके दूसरे साइड पर कंक्रीट थी, इसलिए वहाँ से उसे एक आदमी ने पकड़ रखा था। और वो सब उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट चेक करते हैं और क्योंकि अभी वो नॉर्मल थी इसलिए सोजंग अपने सीनियर डॉक्टर मून को फोन करती है जो पहले ही ऑपरेशन रूम में सर्जरी कर रहा था। और वो सोजंग से कहता है कि वो 30 मिनट तक उसकी हार्ट रेट नॉर्मल रखे और वो 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगा। और जब वो उसके पेट को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन लाते हैं तब उस आदमी को धक्का लग जाता है जिसने वो रोड पकड़ रखी थी और वो रोड उसके पेट से निकल जाती है और उस आदमी का बहुत ज्यादा खून बह जाता है। और सोजंग इतना ज्यादा खून देखकर कुछ सोच नहीं पाती और डॉक्टर जंग डॉक्टर मून को फोन करता है और उसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है। तब डॉक्टर मून सोजंग से बात करता है और कहता है कि वो सिर्फ 10 मिनट तक उसकी ब्लीडिंग को रोक कर रखे। और सोजंग वहीं उसका पेट काटती है और जैसे ही वो उसे काटती है उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। पर वो उसके पेट में हाथ डालती है और वो नली ढूंढती है जहाँ से वो खून निकल रहा था और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उसे अपनी उंगली से बंद कर देती है और उस पेशेंट का खून बहना बंद हो जाता है और उसकी हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाती है। और तभी डॉक्टर मून उसे फोन करता है और उससे पेशेंट की कंडीशन के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि अब वो ठीक है और उसका खून बहना भी बंद हो गया है। फिर वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और क्योंकि सोजन अपनी उंगली नहीं हटा सकती थी इसलिए वो उस पेशेंट के साथ जाती है। और डॉक्टर मून भी उससे कहता है कि आज उसने अच्छा काम किया। और जब वो खाना खा रहे थे तभी एक सीनियर डॉक्टर वहाँ आता है और वो सोजंग से कहता है कि एक औरत जो इमरजेंसी पेशेंट से पहले आई थी उसने उसका चेकअप क्यों नहीं किया। पर सोजंग कहती है कि वो रोड पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जा रही थी और वो कहती है कि उस पेशेंट का बीपी और हार्ट रेट ठीक थी इसलिए वो उसके पास नहीं गई। पर डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर कांग ने उसे बताया कि इमरजेंसी पेशेंट आने से पहले ही उसने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, पर फिर भी उसने उसकी बात नहीं सुनी और उस पेशेंट को इग्नोर कर दिया। और क्योंकि डॉक्टर कांग ने दूसरे डॉक्टर को उसकी हालत के बारे में बताया इसलिए वो पेशेंट बच गई। और अगर वो वहाँ ना आता तो क्या वो उस पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाती। फिर सोजंग डॉक्टर कांग के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने उसकी शिकायत डॉक्टर से की। तब दोंगजू कहता है कि उसने बस उसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया था। तब सोजंग कहती है कि क्योंकि उसने अपनी इंटर्नशिप में ही एक पेशेंट को बचा लिया इसलिए वो उसकी और भी मदद कर सकता है और अब से वो TM यानी ट्रबल मेकर पेशेंट को देखेगा, जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ड्रिंक करने के बाद चोट लग जाती है और वो हॉस्पिटल में आते हैं पर वो किसी के बस में नहीं आते क्योंकि वो ड्रंक होते हैं। और गैंगस्टर्स और लड़कियां जो किसी को हाथ नहीं लगाने देती। और डॉक्टर कांग उन पेशेंट्स को चेक करता है
और उन्हें चेक करते हुए उसे बहुत चोट लगती है और उसे देखकर सोजंग को बहुत हंसी आती है और डॉक्टर कांग को बहुत गुस्सा। और वो सोजंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उसके साथ ये सब क्यों कर रही है, और उसे पता है कि वो उससे बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसे सबसे खराब पेशेंट दे रही है। पर सोजंग कहती है कि वो यहाँ एक इंटर्न है और इंटर्न को वो सब करना पड़ता है जो वो उन्हें करने के लिए कहते हैं, चाहे वो कैसे भी पेशेंट हो उसे उनका इलाज करना ही पड़ेगा। पर डॉक्टर कांग कहता है कि उसकी गलती क्या है, क्या वो इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि उसने उसके बारे में डॉक्टर को बताया था। और डॉक्टर कांग कहता है कि उसने सिर्फ अपनी बढ़ाई करवाने के लिए उस पेशेंट का इलाज किया ताकि लोग उसकी तारीफ कर सके। पर सोजंग को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसे वो एक साइको लगता है जो ये सोचता है कि उसे सब कुछ आता है और वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। और जब वो लंच करने जाते हैं तब सोजंग डॉक्टर कांग को अकेले लंच करते हुए देखती है और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ER रूम में ये नहीं देखा जाता कि कौन पहले आता है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उस वक्त उसे लगा कि उस पेशेंट से ज्यादा रोड वाले पेशेंट को उसकी जरूरत है, इसलिए उसने उसका इलाज किया, ना कि अपनी बढ़ाई के लिए। फिर डॉक्टर कांग एक पेशेंट को चेक करता है जिसे बहुत तेज फीवर था और वो नर्स से उसकी ECG करने के लिए कहता है। पर जैसे ही वो वहाँ से हटता है तभी उस पेशेंट की हालत खराब हो जाती है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। तब डॉक्टर कांग उसे CPR देता है और वो सोजंग को बुलाकर लाते हैं। और जब सोजंग वहाँ आती है तो वो उसकी कंडीशन के बारे में सबसे पूछती है और वो उसे सब कुछ बताते हैं। और क्योंकि डॉक्टर कांग बहुत थक गया था इसलिए सोजंग उसकी जगह CPR देती है, पर उसकी हालत ठीक नहीं होती। और फिर वो उसे शॉक देते हैं पर उससे भी कुछ नहीं होता। पर सोजंग हार नहीं मानती और उसे CPR देती रहती है, पर उसकी हालत में कोई चेंज नहीं था। और तब सोजंग कहती है कि वो ECMO मशीन लेकर आए, पर डॉक्टर यून कहती है कि अभी वहाँ कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है और अगर उनके आने से पहले उसने कुछ किया और उस पेशेंट को कुछ हो गया तो इसका सारा ब्लेम उस पर आएगा। पर सोजंग कहती है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो उसकी बॉडी में खून का दौरा रुक जाएगा और वो उसे बचा नहीं पाएंगे। पर वो सब उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। पर सोजंग कहती है कि अगर वो उस आदमी की वाइफ की जगह होते और डॉक्टर ने यही बात कहता कि जब तक कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें कैसा लगता, इसलिए वो उसे ECMO मशीन ला कर दें और अगर कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने के लिए तैयार है। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। पर डॉक्टर कांग उसे वो मशीन लाकर देता है और वो उसे दूसरे रूम में लेकर जाते हैं और डॉक्टर कांग सोजंग को असिस्ट करता है और वो उसकी सर्जरी शुरू करते हैं। और वो पहले एक नीडल उसकी बॉडी में डालते हैं और उससे एक पाइप जोड़ते हैं जिसमें से वो उसके शरीर के सभी हिस्सों में खून का दौरा कर सके और वो बिना किसी परेशानी के सर्जरी कर लेते हैं और वो आदमी बच जाता है। पर जब सीनियर डॉक्टर उस पेशेंट को चेक करने आता है तब वो सोजंग को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि उसे ऐसा करने का ऑर्डर किसने दिया और अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। पर सोजंग कहती है कि वो पेशेंट ठीक है और उस वक्त वो उसके ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सकती थी। पर डॉक्टर कहता है कि वो ER डिपार्टमेंट में है, इसलिए वो ER के पेशेंट को ही देखे और उनके पेशेंट के मैटर में टांग ना अड़ाए। और ये सब बातें डॉक्टर कांग सुन लेता है और वो सोजंग के पास जाता है जब वो अकेली रो रही थी और उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। पर सोजंग कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और वैसे भी उन्होंने पेशेंट को बचा लिया है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि वो उसकी असिस्ट करने की स्किल से बहुत खुश है और उसे उम्मीद है कि वो एक दिन बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा। और जब वो वहाँ से जाती है तब दोंगजू उसे रोकता है और उसे किस करता है। और जब सोजंग उससे पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है तब डॉक्टर कांग कहता है कि वो उसे लाइक करने लगा है और वो फिर उसे किस करता है। पर सोजंग उसे धक्का देती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। और जब डॉक्टर कांग घर जाता है तब वो हॉस्पिटल के बाहर सोजंग को देखता है और उसके पास जाता है। तब सोजंग उससे कहती है कि जो उनके बीच हुआ वो बस एक मिस्टेक है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत इमोशनल थी और उसके दिमाग ने एक मोमेंट के लिए काम करना बंद कर दिया था। पर डॉक्टर कांग कहता है कि वो उसे तब से लाइक करने लगा जब वो उस पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ले जा रही थी। पर सोजंग कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ डॉक्टर मून आता है और सोजंग उसे बताती है कि वो डॉक्टर मून को डेट कर रही है और वो डॉक्टर मून के साथ वहाँ से चली जाती है। और आगे जाकर वो एक ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं और तब डॉक्टर मून सोजंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और सिग्नल ग्रीन होते ही जब वो चलते हैं तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हॉस्पिटल में एक फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि सोजंग और डॉक्टर मून का एक्सीडेंट हो गया है। और ये खबर सुनते ही डॉक्टर कांग बहुत घबरा जाता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर कांग देखता है कि सोजंग की कंडीशन बहुत खराब थी और डॉक्टर मून बिल्कुल ठीक था और वो उसे ER रूम में ले जाते हैं और नर्स वहाँ उसकी उंगली में एक अंगूठी देखती है और डॉक्टर मून डॉक्टर कांग से कहता है कि वो उसे ऑपरेशन रूम में ले जाए और वो खुद उसका इलाज करेगा।
पर डॉक्टर कांग कहता है कि उसने ड्रिंक की हुई है और वो किसी और डॉक्टर को सोजंग का इलाज करने के लिए बुलाएगा। और वो सोजंग को वहाँ से ले जाता है और उसके हाथ में वो रिंग देखता है। तब सोजंग की आंख खुलती है और वो डॉक्टर मून के बारे में डॉक्टर कांग से पूछती है, पर डॉक्टर कांग कहता है कि डॉक्टर मून बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर सोजंग कहती है कि वो डॉक्टर मून का चेकअप करे क्योंकि उसका सिर बहुत तेज कार की विंडो पर लगा था। और डॉक्टर कांग डॉक्टर मून को ढूंढता है। तभी वो डॉक्टर मून को उस नर्स के साथ देखता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं। और जब डॉक्टर मून सोजंग के बारे में उससे पूछता है तब डॉक्टर कांग बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही डॉक्टर मून गिर जाता है और उसकी सांसें बंद हो जाती है। और तब डॉक्टर कांग को सोजंग की बात याद आती है क्योंकि उसके ब्रेन में खून जमा होने की वजह से उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। और डॉक्टर मून की डेथ की खबर मिलते ही सोजंग हॉस्पिटल से दूर चली जाती है और डॉक्टर यूनो से फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाती। और क्योंकि उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है इसलिए वो किसी से उसकी खबर भी नहीं मांग सकते। और दूसरी तरफ सोजंग उस दिन के बारे में सोचती है जब डॉक्टर मून ने उसे प्रपोज किया था। तब उसने उसे बताया था कि आज उसे किसी और ने भी प्रपोज किया और उसके दिल में भी कुछ फीलिंग्स आई, इसलिए सोजंग ने डॉक्टर मून के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने गुस्से में कार स्टार्ट की और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। और इसकी जिम्मेदार सोजंग खुद को मानती है और तभी वो गिर जाती है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती और वो बहुत रोती है और उसे वहीं रात हो जाती है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था और वो सोजंग की टॉर्च देखता है और उसके पास जाता है। और क्योंकि वो डॉक्टर किम है इसलिए वो उसकी चोट देखता है और उसके पैर में आई मोच को ठीक करता है, पर उसके दर्द से सोजंग बेहोश हो जाती है। और तब डॉक्टर किम उसे अपने कंधे पर बैठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है। और जब सोजंग को होश आता है तो डॉक्टर किम उसे बताता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर आया है और उसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे और उसकी कलाई में जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा गंभीर है, इसलिए उसने उसकी सर्जरी करके उसमें पिन डाल दी है ताकि उसका हाथ सीधा रह सके। तब सोजंग डॉक्टर किम से पूछती है कि क्या वो सीरियस है और वो उसे सच बता सकता है क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है। तब डॉक्टर किम उसे बताता है कि 70% चांस है कि उसका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं होगा और वो दोबारा अपनी जॉब नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कांग अपनी मॉम से मिलने जाता है और उसके साथ डिनर करता है क्योंकि सोजंग के जाने के बाद वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। फिर 5 साल बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कांग और 2 इनबम को सर्जरी स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर कांग के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। पर सब डॉक्टर का ध्यान इनबम पर था क्योंकि वो डायरेक्टर का बेटा है और डॉक्टर कांग सर्जरी में बहुत बिजी रहता है, पर उसे कभी कोई वीआईपी पेशेंट नहीं मिलता क्योंकि सारे वीआईपी पेशेंट इनबम को मिलते हैं। पर एक दिन डायरेक्टर 2 डॉक्टर कांग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे एक वीआईपी पेशेंट देता है जिसकी सर्जरी उसे करनी थी। पर डॉक्टर कांग कहता है कि उसे आज एक सर्जरी करनी है, पर डॉक्टर ह्योनचल उससे कहता है कि उसे वीआईपी पेशेंट के लिए अपना शेड्यूल बदलना होगा। पर डॉक्टर कांग कहता है कि उसे पता है कि उस पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होगी और अगर उसे कुछ हो गया तो उसका ब्लेम लगाने के लिए उन्हें कोई चाहिए और उनकी नज़र में वो सबसे आसान डॉक्टर है, इसलिए वो इस सर्जरी को नहीं करेगा। पर डायरेक्टर 2 से कहता है कि इतने सालों से इतनी पढ़ाई करके वो टॉप पर आया है और उससे उसे ये पता चलता है कि वो सक्सेसफुल बनना चाहता है। और वो कहता है कि उसे पता है कि वो एक बार हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करके गया था और अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो उसे इतना रिस्क तो लेना होगा। और वो बिल्कुल सही है कि उस पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है और उसके बचने के चांसेस सिर्फ 30% है, पर अपनी कामयाबी के लिए उसे रिस्क लेना होगा। और तब डॉक्टर कांग सर्जरी के लिए मान जाता है और जिस पेशेंट की सर्जरी उसे आज करनी थी वो उसे पोस्टपोन कर देता है और उसकी लड़की से कहता है कि सर्जरी करने से पहले वो उसके डैड की कंडीशन दोबारा चेक करना चाहता है। और वो उस वीआईपी पेशेंट की सर्जरी के लिए जाता है और तब डायरेक्टर उसकी सर्जरी को देख रहे थे, पर जैसे ही वो सर्जरी शुरू करता है उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने उससे झूठ बोला क्योंकि उसके बचने के चांस सिर्फ 5% है क्योंकि उसकी बॉडी में कट लगने के बाद उसका खून नहीं रुकेगा। और ऐसा ही होता है और वो पेशेंट को बचा नहीं पाता और इसके बाद वो उसका ट्रांसफर दोलदम हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में कर देते हैं और कहते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए वहाँ चला जाए और जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे वापस बुला लेंगे। और डॉक्टर कांग वहाँ जाता है और जब वो उस हॉस्पिटल को देखता है तो उसे वो हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाता है और वहाँ ड्रिंक करता है और अपने ट्रांसफर लेटर के पीछे वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखता है। और डॉक्टर किम भी वहीं पर थे और वो उसे वहाँ वो लेटर लिखते हुए देख लेते हैं। और तभी वहाँ एक लड़का जो खाना खा रहा था वो गिर जाता है और उसे देखते ही डॉक्टर कांग उसकी कंडीशन चेक करता है और वो उसे सीपीआर देता है। पर डॉक्टर किम वहाँ आता है और उसका लेटर देखता है और उसे पता चलता है कि वो उसके हॉस्पिटल में ही ट्रांसफर हुआ है
इसलिए वो उसका लेटर अपने पास रख लेता है और दोंगजू से कहता है कि वो हट जाए और उसे मदद करने दे। पर डॉक्टर कांग कहता है कि वो एक डॉक्टर है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मर सकता है और वो उसे पेशेंट के साथ कुछ भी नहीं करने देगा। पर डॉक्टर किम कहता है कि अगर वो ड्रंक है तो उसे किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए और शायद इसलिए ही उसका ट्रांसफर ऐसी जगह हुआ है। फिर भी डॉक्टर कांग डॉक्टर किम को रोकता है और डॉक्टर किम कहता है कि अगर उसने उसे ठीक कर दिया तो वो क्या करेगा। तब डॉक्टर कांग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे अपनी जान भी दे देगा और तब डॉक्टर किम उसे धक्का देता है और उस पेशेंट को खड़ा करके उसके पेट को दबाता है, जिससे उसके गले में फंसा टुकड़ा निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। और डॉक्टर किम डॉक्टर कांग को वहाँ के किचन में ले जाता है और उसके हाथ पर एक निशान लगाता है और उससे कहता है कि उसने उससे कहा था कि वो उसे अपनी जान देगा पर उसे उसका हाथ चाहिए और वहाँ के शेफ उसे पकड़ लेते हैं। पर डॉक्टर कांग कहता है कि उसका ये मजाक अच्छा नहीं है। तब डॉक्टर किम कहता है कि उससे किसने कहा कि वो मजाक कर रहा है और जैसे ही डॉक्टर किम चाकू उठाता है डॉक्टर कांग वहाँ से भाग जाता है और ये सब डॉक्टर किम ने इसलिए किया ताकि वो डोलदम हॉस्पिटल में चला जाए। और ऐसा ही होता है क्योंकि डॉक्टर कांग हॉस्पिटल में चला जाता है और जब वो अंदर जाता है तो वो गीते को देखता है और उसे बताता है कि उसका नाम कांग दोंगजू है और उसका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। पर जब गीते उससे उसका ट्रांसफर लेटर दिखाने के लिए कहता है तब डॉक्टर कांग को याद आता है कि उसने वो लेटर वहीं छोड़ दिया और लेटर ना होने की वजह से उसे कल तक का इंतजार करना होगा क्योंकि 8 बजे के बाद वो हॉस्पिटल बंद कर देते हैं। और जब डॉक्टर कांग गीते से रहने के लिए एक रूम मांगता है तो गीते कहता है कि वो सिर्फ स्टाफ को ही रूम देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कांग को बाहर ही बेंच पर सोना पड़ता है। और उसके सोने के बाद डॉक्टर किम हॉस्पिटल में आता है और सुबह जब डॉक्टर कांग उठता है तब गीते उसे बताता है कि उसकी हॉस्पिटल में बात हो गई है और वो उसे वहाँ के डायरेक्टर से मिलवाता है। पर डॉक्टर कांग उससे कहता है कि वो यहाँ 1 महीने से ज्यादा नहीं रहने वाला, इसलिए उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर उसे हॉस्पिटल में वापस नहीं बुलाया तो वो सोल के किसी और हॉस्पिटल में अप्लाई करेगा पर यहाँ नहीं रुकेगा। फिर गीते उसे स्टाफ रूम में ले जाता है क्योंकि डॉक्टर कांग को कपड़े बदलने थे और जब वो कपड़े बदल रहा था तभी वहाँ सोजंग आती है और डॉक्टर कांग 5 साल के बाद उससे मिलता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।